Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Back to our new book 2026 and 2027 Math Class 10th. एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। उसका हमारे पास पार्ट है फर्स्ट। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना हमें 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, यानी कि 2 इक्वेशन दी जाएंगी। ठीक है, उसमें से हमने पहले एक की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमने उसको क्या करना है, दूसरी में पुट कर देना है। जब हमारे पास दूसरी की वैल्यू निकल आएगी तो फिर हमने उसको क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 3 बनी होगी ना, हमने उसमें वैल्यू पुट करके हमारे पास वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारे पास कहता है सॉल्व सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। ठीक है, w और z की हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास 3z प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट ऑफ w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर है हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट ऑफ z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू जो है ना हम वो निकाल लेंगे। हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मसला नंबर 1 से। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है पूरी। ठीक है, हमने इसमें से क्या करना है, ये हमारे पास 3z जो है ना इसको उठा के हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास इधर है पॉजिटिव और इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी ये वाली रकम हम सेम एक वैसे की वैसे ही लिखेंगे। इधर आगे ये हमारे पास माइनस होगा तो बनेगा -3z प्लस 11 माइनस आयोटा, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा, ये w के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसके नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास। अब इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या कहेंगे इसे, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने क्या करना है, w की जो वैल्यू हमने निकाली है ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इधर हम लिखेंगे हमारे पास ये आ गई जी 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, वो है ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, इधर वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट। ये वैसे आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया है, ये w की जगह पे हमने ये वाली पूरी वैल्यू उठा के लिख देनी है। आगे हमारे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा, ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर में जो है ना 2 प्लस आयोटा, इसको हमने क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करने का तरीका कार क्या होता है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा z वैसे का वैसे, ये माइनस, इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके स्टार्ट में करेंगे। ठीक है, माइनस के फौरन बाद इधर आ जाएगा ये बाकी पूरी रकम वैसे की वैसे। इधर इससे पहले आ जाएगा हमारे पास ये रकम बन जाएगी, इज इक्वल टू का साइन ये वाला आ जाएगा। इससे पहले हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, फिर आगे ये वाली रकम लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये ऊपर नीचे हमारे पास सेम हो गई, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। पहले भी मैंने बताया था ये वाली a² माइनस b² वाली, ये हमारे पास एक दफा क्या होता है माइनस और एक दफा प्लस। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी, जी वैसे का वैसे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, आगे वाली पूरी रकम वैसे की वैसे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रकम के साथ, ये चीज बन जाएगी। फिर हम इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम के साथ दोबारा से। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अकेला आयोटा किसके बराबर होता है, -1 √के। ये दोनों वैल्यू आपने आयोटा की याद रखनी है। इधर हमारे पास ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस
3z आ जाएगा हमारे पास। फिर ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 11, फिर ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस योटा। फिर बेटा इसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 1 2 अयोटा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 अयोटा, अगेन इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो बेटा ये प्लस 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 आएगा, जब अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अयोटा स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 वैसे, जी वैसे आ जाएगा हमारे पास, ये 3z उसके बाद माइनस 11 प्लस अयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 वैसे। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। प्लस के हैं हमारे पास 2 अयोटा और माइनस का है अयोटा, बड़ी रकम का साइन पहले नीचे आएगा, 2 अयोटा में से माइनस जिसको कोई कोएफिशिएंट नहीं होता क्या होता है 1 होता है, उसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा अकेला अयोटा, अयोटा के साथ हम 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या है अयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 3 और 4 और कितने हो जाएंगे, 1 के वाले हमारे पास 5 हो जाएंगे, ये हमारे पास 3z वैसे आ जाएगा, माइनस 11 वैसे प्लस अयोटा वैसे, ये इज इक्वल टू का साइन माइनस 2 आ गया है, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके प्लस माइनस माइनस 1 आ गई, ये हमारे पास अयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 5z और 3z टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 8z, ये देखिए ये है 5z और ये है 3z, हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ये हो जाएंगे हमारे पास 8z हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस 11 आ गया है प्लस अयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1, माइनस क्या है बेटा 2 और माइनस का 1, इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे हमारे पास, अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने 8z को इधर रखना है, बाकी कांस्टेंट को और अयोटा वाली रकम को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, इधर ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 11 माइनस 3 बन जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, यानी कि अयोटा माइनस अयोटा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, 8 में से 3 निकाल, 11 में से हम 3 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 बच जाएगा, इधर हमारे पास 8 के साथ साथ चलता रहेगा, हमें चाहिए z की वैल्यू, 8 को हम क्या करेंगे बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 8 8 1 8, 1 over 1 is equal to 1। बेटा इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 1। अभी याद रखिएगा हमने सिर्फ z की वैल्यू फाइंड की है, इसकी की है z की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, याद रखिएगा हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू 1 है, हमने लिखना पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है w इज इक्वल टू माइनस 3z प्लस 11 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, इसमें हमने क्या करना बेटा वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमारे पास इसमें z कितनी बार 1 टाइम है, z की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है 1। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने पुट कर दिया, बाकी सारी रकम ऐसे लिखी है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस प्लस माइनस 3 1 3, ये प्लस 11 माइनस अयोटा, नीचे वाली रकम सारी वैसे की वैसे। बेटा अब हमारे पास माइनस के हैं 3 और प्लस के हैं 11, प्लस के हैं 11 और माइनस के हैं 3, बड़ी रकम का साइन नीचे आएगा, तो हमारे पास 11 में से 3 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे 8, क्या बच जाएंगे 8, ये हमारे पास 8 आ गई, ये माइनस अयोटा, ये नीचे वाली रकम वैसे। अब हमने क्या करना है, इधर से देखिए पहले भी हमने इस तरह का पार्ट किया हुआ है, ठीक है ना, कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास अयोटा आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं खत्म करते हैं। उसको खत्म करने का तरीका क्या होता है बेटा, वो याद रखिएगा, अगर हमारे पास इधर प्लस है अयोटा, ठीक है, उसका साइन चेंज करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अप एंड डाउन, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई किया साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी, बेटा इधर हमारे पास ये बनेगा 8 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस अयोटा, ये स्टेटमेंट बन जाएगी, नीचे एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यही वाली आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, ठीक है, एक दफा माइनस एक दफा प्लस और उसे स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ, माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ, तो ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी बेटा, ठीक है।
तो नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस का साइन वैसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये w साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 8 2 दा 16 माइनस 8 1 दा 8 आयोटा। उसके बाद इस माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2 आयोटा। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। बेटा ये वाला 4 वैसे, अब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया 16, अब माइनस के 8 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा, माइनस के 8 आयोटा, माइनस के 2 आयोटा, माइनस के 10 आयोटा, कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 आयोटा। उसके बाद हमारे पास ये प्लस का साइन, आयोटा स्क्वायर -1 के 4 और 1 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 16 आ गया बेटा, प्लस माइनस माइनस ये 1 आ गया, ये -10 आयोटा हम आखिर में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 16 - 1, प्लस के 16 में से माइनस का 1 निकाल देंगे तो प्लस के 15 बच जाएंगे। ये हमारे पास -10 आयोटा वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 5 वैसे साथ साथ चलते रहेगा। अब हमारे पास ऊपर देखें, ये 15 है और ये 10 है, दोनों हमारे पास क्या है, 5 पे डिवाइड होते हैं, यानी कि इसमें से हम 5 को क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए 5 हम इधर से कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन, 5 3 दा 15, उसके बाद 5 2 दा 10, साथ में आयोटा आ जाएगा, नीचे वाली रकम वैसे, ये ऊपर नीचे हमारे पास कट जाएंगे, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, तो हमारे पास w इज इक्वल टू क्या आ गया है, 3 - 2 आयोटा। हेंस इस तरह से हमारे पास w इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा और z इज इक्वल टू 1। बेटा ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट था फर्स्ट। इसमें हमने w और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो बेटा हमने निकाल ली है। जो हमारे पास w की वैल्यू आई है वो आई है 3 - 2 आयोटा और z की वैल्यू है 1। बेटा ये क्वेश्चन जरा थोड़े से लेंथी हैं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। मे बी कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे दे, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में से, लेकिन हमने करने जरूर है, प्रैक्टिस हमने इसकी लाजमी करनी है, ठीक है ना। लेकिन आपने जो प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 की करनी है, उसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, उसकी भी ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। उसका मैं फिर आपको कहूंगा उसका पार्ट कौन सा करना, आपने फर्स्ट वाला पार्ट उसका लाजमी कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।